बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ क्लास और हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 का। हम लोग कर चुके हैं वो, और उसका वर्क पेज भी कर चुके हैं। हैव यू डन दैट इन योर नीट नोटबुक और एंड बुक? आप लोगों ने उसको, जो हमने वर्क पेज किया था पार्ट ए बी सी एंड डी, आप लोगों ने वो किया है? गुड। अच्छा, आप लोगों को एक पार्ट मिला था, पार्ट आई थिंक सो इट वाज पार्ट सी, कि जिसमें पार्ट्स बी सी एंड डी जो कि आपको ख़ुद करना था, जिसमें आप लोगों ने मैप, अपने एरिया का मैप जो है वो बनाना था। सो मैंने आप लोगों को गाइड भी किया था कि किस तरह से मैप आप लोगों ने बनाना है। गूगल मैप्स पे जाना है, वहाँ पे अपने एरिया को नोट करना है और फिर उसी का लोकेशन और वो उसको देख के उसका इमेज लेना है और फिर मैप बनाना है। सो आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा। हैव यू डन? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, राइट? सो यू हैव टू टेक आउट योर नीट नोटबुक। ओके, अपनी नीट नोटबुक निकालें विद स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर और एक रूलर ले लें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने हैं जो कि बहुत स्ट्रेट, नीट एंड क्लीन हो, राइट? देन यू विल हैव टू राइट, ये फर्स्ट जो ऊपर आप लोगों ने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, सोशल स्टडीज़, इट इज़ योर क्लास वर्क, एंड यू विल हैव टू राइट द डेट ऑल्सो। फिर आपने यूनिट टॉपिक का नाम लिखना है, चैप्टर 2 मैप्स आपका टॉपिक है। और फिर आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट लेट मी आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, these are the question. Your first question is, what would you find in an atlas? Your question is, what would you find in an atlas? Okay, so who will tell me? Who will tell me about the atlas? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसके बारे में कि एटलस क्या है। So who will give me the answer? Raise your hand. Okay, so the answer is we can find different kinds of maps in an atlas. What is the answer of question 1? We can find different kinds of maps in an atlas. कि हमें atlas में different kinds of maps मिलेंगे। Okay. Your question 2 is, what 3 things must a map have? What 3 things must a map have? Who will tell me? The question is very easy, student. Yes, a map must have a scale, key, and direction. What is the answer? A map must have a scale, key, and direction. Right? कि मैप का क्या क्या होना चाहिए? स्केल, की एंड डायरेक्शन। Your third question is, try to find the location of Pakistan on a world map. So, is it in the north, the south, or in the middle? ओके, योर क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने पाकिस्तान को मैप पे लोकेट करना है, दिखाना है वर्ल्ड मैप पे, और ये साथ में बताना है कि क्या पाकिस्तान नॉर्थ में है, साउथ में है, या फिर ये मिडल में है। ओके, To give the answer of this question, student, I will show you the world map first. मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊंगी एंड आप इसमें पाकिस्तान को हम लोकेट करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान नॉर्थ में है इस वर्ल्ड मैप के, साउथ में है, या फिर मिडल में है। ओके, सो come look it here. This is Pakistan. This is the map of Pakistan. You can see, इसका थोड़ा हम जूम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है, दिस इज पाकिस्तान। ओके, एंड दिस इज, यू कैन सी दिस इज ब्राउन वन इज इंडिया। ओके, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान या तो साउथ में बहुत ऊपर है
और ना ही ये नीचे सॉरी ऊपर नॉर्थ में है और ना ही ये नीचे साउथ की तरफ है। बिल्कुल पाकिस्तान कहाँ पे है? वर्ल्ड मैप के बिल्कुल ये जो मिडल है, पाकिस्तान मिडल में है। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा? Okay, you have seen Pakistan there in the world map, so the answer is easy now. So the answer of question 3 is Pakistan is located in the middle of the world map. Pakistan is located in the middle of the world map. Okay, student, let's have a quick review of these three questions. Your first question was, what would you find in an atlas? What would you find in an atlas? So the answer is, we can find different kinds of maps in an atlas. We can find different kinds of maps in an atlas. Your second question is, what three things must a map have? What three things must a map have? And the answer is, a map must have a scale, key, and direction. A map must have a scale, key, and direction. Okay, your third question is, try to find the location of Pakistan on a world map. Okay. Is it in the north, the south, or in the middle? So the answer was, Pakistan is located in the middle of the world map. Pakistan is located in the middle of the world map. ओके क्लास 3, लिसन टू मी केयरफुली। आप लोगों ने रिटन वर्क करते वक्त क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स में मार्जिन लाइन ड्रॉ करने हैं, ऊपर सब्जेक्ट नेम, फिर क्लास वर्क और डेट लिखने हैं, उसके बाद टॉपिक और जिस तरह मैंने आपको बताया टॉपिक, और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आप लोगों ने जाना है। नीट एंड क्लीन लिखना है, केयरफुली लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, बहुत आराम से आप लोगों ने लिखना है। पेरेंट्स से भी प्लीज़ मेरी एक गुजारिश है कि आप बच्चों को साथ साथ जो है वो गाइड करें। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक दफ़ा जो आप जब लिखते हो ना, तो बार बार आपने उसको इरेज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग और पेज जो है फिर वो उसका लुक जो है वो गंदी सी दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने बहुत आराम से लिखना है। ओके, क्योंकि आप घर में हो तो आराम से लिख सकते हैं। ओके, देन आपने सारे क्वेश्चंस और साथ में आप लोगों ने वर्क पेजेस भी करने हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए। पहले आपने बुक में करना है, फिर इसको नीट आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है वर्क पेजेस को। साथ में आप लोगों को ये एक मैप भी, चूँकि चैप्टर मैप का है और आप लोग नीट नोटबुक में मैप ना बनाओ तो फिर आपका तो काम इनकम्प्लीट हो गया ना। तो आप लोगों ने मैप मस्ट बनाना है। उसके लिए बहुत इजी तरीका मैंने आपको गूगल मैप में जा अपने एरिया का आप लोगों ने मैप बनाना है। एक आप लोगों ने उसका एक सिंपल सा स्केच बनाना है मैप का, राइट। और साथ साथ में आप लोगों ने, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने उसकी लर्निंग भी करनी है। ओके, सो आप लोग करोगे ना ऐसा? ओके, गुड। ना अब मोहतरम वालिदैन से मेरी गुजारिश है, हम लोगों ने सोशल स्टडीज़ में बच्चों को ये जो 2 चैप्टर्स करवाए हैं विद एक्सरसाइज, उसके लेक्चर्स भी हुए हैं। अगर आप बच्चों को या आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला है तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं आपको बार बार हर एक वीडियो के स्टार्ट में बताती रही हूँ, कि प्लीज़ आप लोगों ने बच्चों को गाइड करना है, उनसे ये काम करवाना है, ताकि उसका जो इतना ये जो कीमती टाइम है ना, ये ज़ाया ना हो। ठीक है, और हमारी जो मेहनत है वो भी ज़ाया ना हो, और बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखे ना इन वीडियो से। तो आपने अपनी निगरानी में, ठीक है, इस काम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम समझे, क्योंकि ये बच्चों की स्टडीज़ का सवाल है। आपने उनके साथ बैठ के उनको
उनको कन्विंस करना है फ़र्स्ट, इस चीज़ के लिए समझाना है, बिठाना है, क्योंकि क्लास 3 के तो ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं ना, और आपको पता होता है कि उनको किस तरह डील करना है ना, तो ख़ुद आपने हाथ से पकड़ के अपने साथ बिठाना है उसको, और उनसे काम जो है वो ये निकलवाना है, और उसको साथ साथ में गाइड करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.